मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ये तुम एम्फसाइज करते हो, हीलिंग में एम्फसाइज करते हो। Many people comment and say, you emphasize on healing so नो, much. हम जीसस में एम्फसाइज करते हैं, हील वो करता है, हम नहीं करते। No, we emphasize on Jesus. It is He who heals. We don't heal. तुमसे होता नहीं है तो तुम ये कहते हो दूसरे के लिए, Because you can't do it, you tell this to others. क्योंकि तुम सोचते हो हम करते हैं, हम नहीं करते भाई। मैं स्टेज से बोलता हूँ, जो यहाँ हो रहा है कोई इंसान कर सकता है? Because you think we do it. What is happening here? No man can do this. ओके, सो जो लोग ये मानते हैं आप चंगाई में ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हो, Some people they say you focus too much on healing. लेट्स टेक दिस स्टेटमेंट। इस बात को ले लेते हैं, इस मुद्दे को। क्या बाइबल ये कहती है? Does the Bible say this? क्या यीशु मसीह ने कभी भी किसी बीमार को देखकर कहा क्यों तू चंगाई पे ज्यादा ध्यान दे रहा है? Did Jesus ever look at a sick person and say, why are you so focused on healing? Is there one verse in the Bible that tells us do not heal the sick or don't emphasize on healing the sick? क्या एक भी वचन है बाइबल में जो कहता है कि बीमारों को चंगा मत करो या ध्यान मत दो उनकी चंगाई? ज्यादा जरूरी नहीं है। It's not important. One scripture. एक वचन होगा ऐसा? Let me save your time. There isn't any. मैं आपका टाइम बचा लेता हूँ, एक भी नहीं है। Okay? एक भी नहीं है। Not even one scripture. Okay? क्या हमने सुना है परमेश्वर की इच्छा, कोई मर गया तो बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। Yeah, when someone dies in sickness, people say it was not God's will to heal them. क्या एक भी आयत है जब कोई बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने कहा ये पिता की इच्छा नहीं है तुझे चंगा करना? Is there even one verse in the Bible where a sick person came to Jesus and Jesus said it is not the Father's will to heal you? सो मैं क्या मानूं? What should I जो believe? ट्रेडिशनल टीचिंग कह रही है या जो मेरा यीशु कह रहा है? Should I believe the traditional teaching or what my Jesus is saying? ओके, क्योंकि हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह है। Because our role model is Jesus Christ himself. अगर कभी भी इस कलीसिया की लीडरशिप यीशु से हट के कुछ बोले तो 100% यीशु की तरफ मानना। If ever the leadership of this church says anything other than Jesus Christ, 100% believe, look towards Jesus. Paul tells the church, imitate me. Why? Because I imitate Christ. पौलुस कलीसिया से कहता है मेरी नकल करो, मेरा अनुसरण करो, क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। Okay? That's where a leader gets his power to lead. यहाँ से एक लीडर को अपनी ताकत मिलती है लीड करने के लिए, Because he follows Jesus. क्योंकि वो यीशु के पीछे चलता है। If a leader doesn't follow Jesus, don't follow that leader. अगर एक लीडर, एक अगुवा यीशु के पीछे नहीं चलता, उसके पीछे मत जाओ। Okay? So मैं हल्के आराम से ले जाना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, ये बाइबल स्कूल की तरह होगा। मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे बिल्कुल बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हैं। I want to teach you slowly so that how you learn in a Bible school, because many people have come from different places here. Okay? मगर इस सीरीज के बाद सशक्त हो जाओगे ये रिलीजियस स्पिरिट के लोगों को आंसर करने के लिए। But after this series, you'll be empowered to answer these religious people. Okay? So एक भी आयत नहीं है जब कोई व्यक्ति यीशु के पास है और यीशु मसीह, it's not time for your healing. Not even one verse where a sick person came to Jesus and Jesus said, ये तुम्हारी चंगे होने का समय नहीं है अभी। एक भी आयत नहीं है। Not even one verse. ओके? एक भी आयत नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु ने कहा देख बेटा, ये बीमारी पिता ने तुझे कुछ सिखाने के लिए डाली है, तो अभी तू पूरा सीखा नहीं है, तो अभी पहले सीख, फिर मैं तेरे को चंगा करूंगा बाद में। Not even one verse where a sick person came to Jesus and Jesus said, Father has given you this sickness to teach you something. You have not learned the entire lesson. First learn and then come. Hear this. सुनिए। Sickness is not our teacher, Holy Spirit is. Amen. बीमारी हमारा शिक्षक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। Okay, let me say that again. Sickness is not our teacher, Holy Spirit is. मैं दोबारा कहता हूँ, बीमारी हमारा शिक्षक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। एक और ट्रेडिशनल टीचिंग है, परमेश्वर आपको बीमारी देता है कि ताकि आपको तरस डाले। यीशु मसीह सबसे ज्यादा तरस से भरा था और कभी बीमार नहीं था। There is one more teaching that God gives you sickness to put compassion in you. Jesus was the one moved with compassion all the time, but he was not sick ever. It's the fruit of the Spirit. It comes out of the Spirit, not through suffering. वो आत्मा का फल है, आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, सताव के द्वारा नहीं। Okay? So
Let's see what Jesus said to these religious people of his day. देखते हैं यीशु ने अपने समय के धार्मिक लोगों को कैसे जवाब And दिया, he would have said the same thing to the religious people of this day. और वो आज के धार्मिक लोगों को भी ऐसे ही जवाब देता। Matthew 22:29. मत्ती 22:29। Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God." यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम भूल में पड़े हो, तुम धोखे में पड़े हो, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। क्योंकि ये वो लोग थे जो घमंड करते थे कि देखो हमें पूरा तोरा आता है, हमें पूरी बाइबल आती है। These were the people who used to boast about knowing the entire Torah, the entire Bible. और यीशु उनसे कह रहा है, ना तो तुम्हें परमेश्वर के वचन की समझ है, ना तुम्हें उसके सामर्थ्य, उसकी पावर की समझ है। And Jesus is answering and telling them, neither do you know the word of God, nor do you understand the power of God. ओके, सो अब हम वचन से देखेंगे, मैं आपको हल्के हल्के लेके जाऊंगा। इज दैट क्लियर? मैं आराम से बेस बना के आपको सिखाना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो। Now we look at it from the word. I'm taking it slowly so that I can make a base in your life so you have no doubts. ना केवल आप चंगे रहो, मगर हजारों लाखों को चंगा करो यीशु के नाम में। Not only you live a healthy life, but you heal thousands upon thousands of people. सबसे पहली बात आपको एक चीज क्या समझनी है? The first thing you have to understand, चंगा करना परमेश्वर का स्वभाव है। to heal is the nature of God. ओके, उसका कैरेक्टर है। It's His very character. गॉड इज अ हीलर, परमेश्वर चंगा करता दैट्स है, हिज कैरेक्टर। ये उसका चरित्र का हिस्सा है। ओके, और इतना उसके कैरेक्टर का हिस्सा है कि उसने अपना नाम Amen. इसके ऊपर दे दिया। It is so much a part of His character that there is one of His names based on this character. Exodus 15:26, अभी हमें सारे स्क्रिप्चर में जाएंगे नहीं, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। वहां पे लिखा है, I am the God who heals thee. निर्गमन 15:26 वहां लिखा है, मैं वो परमेश्वर जो तुझे चंगा करता है। यहोवा राफा, हिंदी में यहोवा राफा। अब सुनो मेरी बात, Hear carefully. अगर वो चंगा करता था और आज नहीं करता तो उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। If He used to heal but He does not heal today, then He will have to change His name. अगर, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट से, उसके कैरेक्टर से उसका नाम जुड़ा हुआ है। Because His name is connected to His attribute, His character. ओके, सो अगर परमेश्वर आज चंगा नहीं करता So if God does not heal today, तो उसको नाम चेंज करना Then he पड़ेगा। has आप to सोच change सकते his हो, मैं name. मार्केट में जा रहा हूँ, कोई मुझे मिले और मेरा नाम पुकारे और मैं कहूँ नहीं, वो नाम था मेरा, चेंज कर दिया मैंने 20 साल। imagine I go to the market, somebody calls out my name, I said, no, that's not my name anymore, that used to be my name. क्योंकि आपके नाम के साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ी है। Because your identity is connected अरे वो to your name. परमेश्वर कैसा अपना नाम बदल सकता है? उस नाम में ही तो हमें उद्धार मिला है। How can that God change His name? We've got salvation in that name. बाइबल कहती है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया The Bible says there's no other name under the heavens and on the earth जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। by which mankind can be saved. सो ये कहना कि परमेश्वर आज चंगा नहीं करता, ये कहना है कि परमेश्वर ने अपना नाम बदल दिया। So to say that God does not heal today is to say that God has changed His name. No longer he will be called I am, he will be called I was. अब उसको मैं हूं नहीं कहा जाएगा, अब उसको मैं था कहा जाएगा। मगर हालेलुया, हमारा परमेश्वर मैं हूं है, But वो we praise बदलता God नहीं है। that our God is I am, He does not change. Amen. If healing was a temporary gift, God will not put it an attribute to his name. अगर चंगाई थोड़े समय के लिए होता तो वो अपने नाम को उस पर ना बना देता। Okay? So Malachi 3:6 says, I the Lord change not. मलाकी 3:6 वचन कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं हूं। मैंने किसी को, मैं मिला एक भाई को जो विश्वासी था, I met a और वो कह brother रहे who was a क्योंकि believer. आज अब मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, इसीलिए परमेश्वर अब चंगाई नहीं करता। And he said, because medical science is so advanced now, that is why God does not heal anymore. That's the stupidest argument I've ever heard. ये सबसे बेवकूफी भरा आर्गुमेंट है जो मैंने आज तक सुना लाइफ में। Okay? Our God is a God who changes not. हमारा परमेश्वर वो है जो कभी नहीं बदलता। Okay? और अगर आज मेडिकल साइंस कितनी भी आपने टेस्टमनी सुनी, आज भी कितनी ऐसी बीमारियां हैं
मेडिकल साइंस के पास उनका आंसर नहीं है, मगर यीशु ने हजारों वो बीमारियां यहाँ चंगी करी हैं. And you've heard so many testimonies here. The diseases for which medical science has no answer, Jesus has healed them here. ओके, सो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि चंगाई इतनी ज़रूरी नहीं है, सैल्वेशन ज़रूरी है. The first argument is healing is not so important. Salvation is very important. सो चंगाई मत करो. So don't keep saying healing all the time. जो लोग ये कहते हैं उन्हें वचन की समझ नहीं. The people who say these things have no understanding of the word. ओके, शायद वो यीशु की मिनिस्ट्री को भी डिस्क्रेडिट कर देते हैं. Maybe they would have discredited the ministry of Jesus also. Because the central theme of the ministry of Jesus was healing the sick. क्योंकि यीशु की सेवकाई में प्राथमिकता जो थी वो बीमारों को चंगा करना पे थी. ओके, आपकी अटेंशन है यहाँ पे? Is your attention here? मैंने आपको क्या कहा? जो भी हम आपको सिखाएंगे वचन से सिखाएंगे. I said whatever we'll teach from the word. पहली बात आपको ये समझना जरूरी है कि यीशु मसीह उद्धार को और चंगाई को अलग अलग नहीं काटता. ये इंसान काटता है, परमेश्वर नहीं काटता. The first thing that we have to understand, Jesus does not discriminate between salvation and healing. Man discriminates between the two. ओके, अगर आप बाइबल में देखो, वही शब्द जो पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द चंगाई के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो शब्द है सोजो. If you look at the Bible, the same word is used for salvation or forgiveness of sins, and the same word is used for healing. The word is sozo. रोमन्स 10:9, रोमियो 10:9, इसमें लिखा है, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. यदि तू अपने मुंह से यीशु को जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे, तो क्या होगा? तू क्या करेगा? तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा. अब इसको देखते हैं हिब्रू में ये शब्द कौन सा है, saved. Now let's see what word is this in the Hebrew language. Team, can you put that? Okay, क्या शब्द है? सोजो. ओके, आप हिब्रू में ग्रीक में उसका नंबर नोट कर सकते हो. You can note down the number in Greek. आप खुद रिसर्च करो. And research on it. जो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे, What we are आप खुद जाके परखो. Go and test it. So सोजो शब्द है, इसका मतलब, पहला मतलब क्या है? टू सेव. The word sozo, the first meaning is उद्धार, बचाना. उसके बाद क्या लिखा है? टू डिलीवर, छुटकारा देना. टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना. टू हील, चंगा करना. टू प्रिजर्व, बचाए रखना. टू डू वेल, भला करना. टू बी मेड होल, संपूर्ण कर देना. सो परमेश्वर जब उद्धार देखता है तो केवल पापों की क्षमा नहीं देखता, उसमें चंगाई भी देखता है, उसमें छुटकारा भी देखता है, उसमें आपकी पूरी संपूर्णता देखता है. जब परमेश्वर उद्धार देखता है तो संपूर्णता देखता है. When God looks at salvation, He doesn't only look at forgiveness of sins, but your healing, your deliverance, your protection, your protecting you, preserving you. He sees everything within that salvation. ओके, अब ध्यान से सुनो. जब पवित्र आत्मा ने, ऑथर बाइबल का पवित्र आत्मा है, उसने इंसानों को इस्तेमाल किया. The author of the Bible is the Holy Spirit. He has used people to write So जब उसने रोमियो 10:9 में ये लिखा, उद्धार के लिए क्या शब्द लिखा? सोजो. When he wrote this in Romans 10:9, he used the word sozo. अब देखते हैं मरकुस 5:34 में, जब वो औरत जिसको लहू बहने का रोग था, जब वो चंगी हो गई तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? Mark 5:34, when the woman with the issue of blood got healed, what did Jesus say to her? Okay, he said to her, daughter, your faith has, क्या बोला? Your faith has healed you. कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. मगर ये यहाँ पे यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, ये तो अनुवाद है उसका healed. Jesus didn't say this. This is just a translation. अब बाइबल एक है, इसका लिटरल देखते हैं, जो शब्द वहां पे ग्रीक में वो क्या है? कैन यू पुट द यंग लिटरल ट्रांसलेशन? वाइल्टी में क्या लिखा है? डॉटर दाई फेथ हैज, क्या किया? तेरे विश्वास ने तुझे सेव्ड दी. कैन यू पुट दैट इन हिब्रू में जो अलग अलग वर्सेस हैं वो लगाइए. मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वही शब्द जो पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द चंगाई के लिए भी इस्तेमाल हुआ है. The same word used for forgiveness of sins is also used for healing. ओके, मैथ्यू 1:21 में उसका नाम स्वर्गदूत ने कहा जीसस रखना, फॉर ही शैल सेव. वही शब्द है, राइट? मैथ्यू 9:21 में उस औरत ने क्या कहा? अगर मैं उसके छोर को छू लूंगी कपड़ों, आई शैल बी मेड होल. नीचे अगर आप देख रहे हैं, वही शब्द जो उद्धार के लिए है, वही शब्द चंगाई के लिए है,
वही शब्द छुटकारे के लिए है, वही शब्द संपूर्णता के लिए है। सो परमेश्वर कंपार्टमेंटलाइज नहीं करता उद्धार को, मनुष्य करता है। इस उद्धार में आपके लिए पापों की क्षमा है, इस उद्धार में आपके लिए चंगाई है, इस उद्धार में आपके लिए छुटकारा है, इस उद्धार में आपके लिए बहुतायत है, और इस उद्धार में आपके लिए संपूर्णता है। God does not compartmentalize salvation. There is salvation, healing, forgiveness of sins, protection, everything in this salvation for you. ओके, सो जब हम कहते हैं सैल्वेशन, इंसान सोचता है, हम कहते हैं उद्धार, इंसान सोचता है पापों की क्षमा, परमेश्वर सब कुछ सोचता है। When we say salvation, man thinks of it as forgiveness of sins, but God sees everything. He considers everything. कितने लोगों को क्लियर है बात? ओके, सो इस बात को आपको समझना है। जब वो कोढ़ी यीशु के पास आया तो यीशु ने उसको यही कहा, योर फेथ हैज सोजोड यू। दैट्स द वर्ड in the manuscript. Your faith has sozoed you. When the leper came to Jesus, Jesus said, तेरे विश्वास ने तुझे सोजो कर दिया। अगर आप चर्च आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया कार में और आप बच गए, हाँ? कितने लोगों के साथ यहाँ पे कितनी बार हुआ है, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, आप बच गए, तो यीशु मसीह आपको पता क्या बोलता? Son, your faith has sozoed you. If you were coming to the church or traveling anywhere and the car got destroyed in an accident but you got saved, Jesus will say, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें बचा लिया, सोजो कर लिया।